हेलो, राधे राधे दोस्तों। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सुनेंगे मनोरथ पूर्ण करने वाली माता अन्नपूर्णा माँ महालक्ष्मी की कथा। और जो भी इस कथा को सुनता है उसकी आर्थिक परेशानियां जो हैं जिससे वो जूझ रहा है उन सब से छुटकारा मिलता है। माता अगर अपने शरण में ले लें, पूजा स्वीकार कर लें तो उसका बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है। जो व्यक्ति आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हों वैसे व्यक्ति अगर माता लक्ष्मी के शरण में जाकर उनकी पूजा अर्चना और आरती करे रोजाना तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और उनके सभी कष्टों को शीघ्र हर लेती हैं। यदि आप माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं तो अपने घर में रोजाना माँ लक्ष्मी की आरती जरूर करें। तो आइए सुनते हैं माता अन्नपूर्णा माता महालक्ष्मी की बड़ी ही दुर्लभ और पावन कथा। अन्नपूर्णा सदा पूर्ण शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग सिद्ध अर्थम भिक्षा देचा पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधु शिव भक्त स्वदेश भुवनम। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। अन्य सब सुख प्राप्त थे, बस केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो, काम करो चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन से विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव, हे विवेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वो 2 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। ये देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार 3 बार कहा। और कौन ये क्या कह गया, इसी सोच में वो धनंजय पड़ गया। मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्नपूर्णा को नहीं जानता। अन्नपूर्णा छोड़ बैठा है तो तुझे अन्न की ही बात सुनती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वो बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने ये मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर से जैसे का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा, वहाँ माँ अन्नपूर्णा माँ का नाम जपता जाता है और रास्ते में फल खाकर झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक वो चलता गया। उसे चांदी से चमकते वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती और दूसरी माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती। ये अनवासी उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों आप क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं। व्रत करने से पूजा से क्या होगा ये किसी ने भी नहीं बताया था। धनंजय ने पूछा, देवियों इसे कब किया जाए, कैसे किया जाए और किस विधि द्वारा किया जाए, ये कहो मुझसे। तो वो कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन तक 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें।
ये भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें, निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों में सुपारी रखकर, घृत कुमारी वृक्ष को सामने रखकर, दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी, महादेव जी को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध न करे और झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वो कहने लगी, इसको करने से अंधों को नेत्र मिले और हाँ, निर्धन को धन मिल जाए, घर धन से भर जाए, बांझन को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आ जाए। जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा जरूर पूरी करती है। और वो कहने लगी, बहनों, मेरे भी धन नहीं था, विद्या नहीं थी, कुछ भी नहीं था मेरे पास, और मैंने ये पूजा की तो आज सब कुछ है मेरे पास। दुखिया ब्राह्मण, मुझे इस व्रत का सूद दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे सूद देंगे। इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया, व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार किसी भी सीढ़ियाँ उतर गया, इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान, देवांगनाएं नाच रही हैं और कितने पहरेदार हाथ बांधे पहरा दे रहे हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय के जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वो काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा बन जाता है। जैसे शहद के छत्ते में मधुमक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उनकी बड़ाई करने लगे। सभी कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा सुंदर घर, संतान नहीं है तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा के संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार एक दिन अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इसी कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय की आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे। नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या और ज्वाला दहक उठी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। धनंजय को अपने साथ अपने घर ले गई। धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और अपने पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाले सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है।
पुत्र कुपुत्र हो जाते हैं पर माता कभी कुमाता नहीं होती। आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करें, माँ जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर से माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उससे माँ अन्नपूर्णा वह कहकर उतर गया। वो माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले जा, उसी की पूजा करना तो फिर से सुखी हो जाएगा। तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ने लगा। इसी प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माताजी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब कुछ लुट गया। भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उसे बुला भेजा, घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध किया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडारे भरे वैसे सबके भरे भंडारे। तो प्रेम से बोलो माँ अन्नपूर्णा माता की जय। आइए सुने लक्ष्मी माता की कहानी। एक दिन लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा ने उनसे कहा, बहुत दिनों से एक बात मेरे मस्तिष्क में कौंध रही है, सोचती हूँ कि तुमसे पूछूं या नहीं। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर कहा, ऐसी क्या बात है बहन, जो कुछ भी है निसंकोच पूछो। वैसे कोई भी बात मन में रखकर उसका समाधान नहीं होता है। बुद्धिमानी इसी में है कि आप मुझे वो बात बता दें, उसका समाधान हो जाए। फिर ये सोचती है, ज्येष्ठा ने कहा, मैं अक्सर यही सोचती रहती हूँ कि सुंदरता में हम दोनों बराबर हैं। फिर लोग तुम्हारा आदर करते हैं और मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ उदासी छा जाती है। मुझे घृणा और क्रोध का शिकार होना पड़ता है, जबकि हम दोनों सगी बहन हैं। ये समानता सुंदरता होने से ही आदर नहीं मिलता, उसके लिए अपनों को भी कुछ करना चाहिए। लोग मेरा आदर इसलिए करते हैं क्योंकि मैं उनके घर पहुंचते ही सुख के साधन जुटाती हूँ और संपत्ति और वैभव से आनंदित होकर लोग मेरा उपकार मानते हैं, तभी मेरी पूजा करते हैं। उधर तुम्हारा ये हाल है कि जिसके यहाँ भी तुम जाती हो उसके यहाँ गरीबी, रोग और असहनीय पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ती है। इसी वजह से लोग तुमसे घृणा करते हैं। कोई आदर नहीं कर पाता और ना ही करना चाहता है। दूसरों को सुख पहुँचाओ। ज्येष्ठा को लक्ष्मी जी की बात चुभ गई। उसे लगा कि लक्ष्मी को अपनी महिमा का अभिमान हो गया है। उन्होंने तड़प कर कहा, लक्ष्मी, मुझे हर बात में छोटी हो, अवस्था में भी छोटी हो और प्रभाव में भी मुझे उपदेश दे रही हो। ऐसा कहकर तुम्हें बहुत अहंकार हो गया है। ज्येष्ठा लक्ष्मी जी से कहने लगी, मेरे पास भी अपना एक प्रभाव है। मैं जब अपने पर आ जाऊं तो तुम्हारे करोड़पति भक्त को पल भर में भिखारी बना दूं। इतना सुनकर लक्ष्मी जी को हंसी आ गई और कहने लगी, बहन, तुम बड़ी हो इसलिए कुछ भी कह लो, लेकिन जहाँ तक प्रभाव की बात है तुमसे कम नहीं हूँ। जिसको तुम भिखारी बनाओगी रंक से राजा बना दूंगी, उसे मैं दूसरे दिन राजा बना दूंगी। मेरी महिमा का अभी तुम्हें पता कहाँ है। जिसकी तुम सहायता करोगी उसे मैं दाने दाने के लिए मोहताज कर दूंगी। लक्ष्मी जी ने कहा, देखो बहन,
दाने दाने के लिए तुम उसे मोहताज कर सकती हो, जिससे मैं रूठ जाऊं। जिसके सिर पर मेरा हाथ है उससे तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती, परंतु जिस पर मेरी कृपा दृष्टि है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर तुम अपना प्रभाव दिखाने को इतनी ही उतावली हो रही हो तो कल अपना प्रभाव दिखा देना। लक्ष्मी बोली, ठीक है, बोलो कहाँ चलें। जब माता लक्ष्मी ने कहा, दूर क्यों जाएं, पास ही गांव में एक ब्राह्मण रहता है, उसका नाम दीनानाथ है। वो हर रोज मंदिर में जाकर पूजा करता है और मेरा पक्का भक्त है। उसी पर हमें अपनी महिमा दिखानी है। ज्येष्ठा को ताव आ गया। उन्होंने हाथ झटक कर कहा, ठीक है, देख लेना, कल तुम्हारा सर झुक जाएगा। कहकर वो एक ओर चली गई। लक्ष्मी जी वहीं खड़ी बहन के क्रोध और अहंकार पर मुस्कुरा रही। दूसरे दिन दोनों बहनें गांव के विष्णु मंदिर में पहुंची। उन्होंने बेस बदल रखा था, साधारण स्त्रियों की तरह वो दोनों मंदिर के द्वार पर बैठ गई। लोगों ने देखा तो अवश्य, लेकिन किसी ने उनकी ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया। ध्यान देने वाली कोई खास बात ही नहीं थी। वो मंदिर था, वहाँ हर रोज़ दीन दुखी आते जाते, वहाँ आने वाले किसी न किसी परेशानी से घिरे रहते। फिर भला उन्हें किसी दूसरे की परेशानी से क्या सरोकार हो सकता। थोड़ी देर बाद वहाँ दीनानाथ पंडित आया। दोनों बहनों की नज़रें उस पर जम गई। पूजा करने के बाद जब वो लौटने लगा तो चेष्टा से कहा, लक्ष्मी, वह तुम्हारा भक्त आ रहा है। चेष्टा ने कहा, लक्ष्मी, वो तुम्हारा भक्त आ रहा है, बन पड़े तो कोई सहायता करो। माता लक्ष्मी ने कहा, हाँ करती हूँ। लक्ष्मी जी ने एक पोला बांस तीनों के रास्ते में रख दिया जिसमें मोहरें भरी हुई थी। चेष्टा ने बांस को छूकर उसे अपना प्रभाव दिखाया। देख लेना, पूजा करके लौट रहे दीनू ने रास्ते में पड़ा हुआ बांस का टुकड़ा उठा लिया। उसका विचार था कि वह किसी काम आ जाएगा। घर में पहुंचते ही 100 ज़रूरतें होती हैं। अभी वह पंडित कुछ ही आगे बढ़ा था, उसे एक लड़का मिला। लड़के ने अपने पंडित जी से राम राम की, फिर बड़ी ही नम्रता से बोला, पंडित जी, मुझे अपनी चारपाई के लिए एक बांस चाहिए। दादाजी ने कहा, ये भेजा है, जाओ बाजार से ले आओ। ऐसा बांस पंडित जी कहाँ मिलेगा। दीनू ने कहा, मैंने मोल नहीं लिया बेटा, रास्ते में पड़ा था सो उठा लाया। तुम्हें ज़रूरत है तो तुम ही रख लो, वैसे बाजार में 1 रुपए से कम नहीं है। लड़के ने चवन्नी देते हुए कहा, मगर मेरे पास तो ये चवन्नी ही है। पंडित जी, अभी तो आप इसे ही रख लीजिए, बाकी 12 आने शाम को आकर दे जाऊंगा। पंडित जी खुश थे कि बिना किसी हील हुजामत के रुपया कमा लिया। दीनू पंडित ने चवन्नी लेकर बांस लड़के को दे दिया। वह चवन्नी अपनी डोलची में रख मंदिर के पास खड़ी दोनों देवियां यह देख रही थी कि यह सारी लीला देखने के बाद चेष्टा ने कहा, लक्ष्मी, देखा तुमने, तुम्हारी इतनी सारी मोहरें मात्र एक चवन्नी में बिक गई। अभी क्या ये चवन्नी भी तुम्हारे भक्त के पास नहीं रुकेगी। चलो उसके पीछे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। दोनों बहनें दीनू के पीछे पीछे चलने लगी। एक तालाब के पास दीनू ने डोलची रख दी और कमल के फूल तोड़ने लगा। उसी बीच एक चरवाहे का लड़का आया और डोलची में रखी हुई चवन्नी लेकर चला गया। दीनू को पता ही नहीं चला। फूल तोड़कर वह अपने घर चलने लगा। इतने में ही वो लड़का आता हुआ दिखाई दिया जिसने चवन्नी देखकर उससे बांस लिया था। करीब आकर बोला, पंडित जी, ये बांस तो बहुत वजन है। दादाजी ने कहा है कि कोई हल्का सा बांस चाहिए, इसकी चारपाई ठीक नहीं होगी। ये लीजिए, आप अपना बांस वापस ले लीजिए। ये कहकर उसने बांस पंडित जी के हवाले कर दिया। दीनू ने बांस ले लिया, लेकिन चवन्नी तो डोलची में थी ही नहीं। उसने कहा, बेटा, चवन्नी तो कहीं गिर गई, तुम मेरे साथ घर चलो, वहाँ दूसरी दे दूँगा। इस समय मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, आप जाइए, मैं शाम को आकर उसे ले लूँगा। ऐसा कहकर
लड़का चला गया। तो हेलो दोस्तों, अगर ये जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होता है इस कहानी में, अगर इस कहानी को पूरा सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये कहानी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें ताकि हम आगे और वीडियो बना सकें। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।